गाइस, अगर आप भी घर बैठे बिना ब्रांच जाए ऑनलाइन अपने मोबाइल से बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बैंक ऑफ इंडिया में घर बैठे ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यहां पे साइड में देख लीजिए कि मैंने बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन किया और अकाउंट ओपन करने के तुरंत बाद जो इसका अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, कस्टमर आईडी है, वो मुझे तुरंत के तुरंत यहां पे मिल चुका है। मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी यहां पे सेंड कर दिया गया है। अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी यहां पर बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन है उसको मैं अभी के अभी तुरंत कर सकता हूं और इसके मोबाइल बैंकिंग में ही इसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है उसकी भी फैसिलिटी मुझे मिल जाएगी, जिससे कि अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी तुरंत के तुरंत अपना फोन पे, गूगल पे, यूपीआई भी बना सकता हूं। अकाउंट ओपन होने के 10 से 15 दिन के अंदर जो इसका वेलकम किट होगा, जिसमें कि इसका पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड होता है, वो बाई पोस्ट 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर के एड्रेस पे भी आ जाता है। तो इस वीडियो में आपको बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और गूगल पे आप सर्च करेंगे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक है, बस आप यहां पर इतना लिख के सर्च करेंगे। फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो यहां पर आपको बैंक ऑफ इंडिया ओपन सेविंग अकाउंट ऑनलाइन नो मिनिमम बैलेंस यानी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का जो लिंक है आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद आप यहां पर देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर लिंक भी देख सकते हैं। अब अकाउंट ओपन करने के लिए थोड़ा सा यहां पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहां पर देखेंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इनका एक डिस्क्लेमर आ जाएगा, टर्म एंड कंडीशंस। तो यहां पर आई एग्री वाले ऑप्शंस पे यहां पे टिक करेंगे। टिक करने बाद देखेंगे तो हम इसके नेक्स्ट पेज पे यहां पे रीडायरेक्ट कर दिए गए हैं और यहां पे देखेंगे सेविंग काउंट कर आ चुका है। अब यहां पे नीचे ट्रैक स्टेटस का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी अगर आप यहां पे स्टेटस देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बाकी यहां पे एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि वीडियो केवाईसी के द्वारा आपका यहां पे सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहां पे अपनी एलिजिबिलिटी सब कुछ चेक कर सकते हैं, जो भी अकाउंट के फीचर्स है, बेनिफिट्स है, सब कुछ आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमको अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। चलिए यहाँ पर मैं ओटीपी को डाल लेता हूँ और डालकर इसको वेरीफाई करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे, ऊपर देखेंगे तो ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुल कर आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ईमेल ओटीपी को डालकर वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे पैन कार्ड का डिटेल्स यानी आपके पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका, ईमेल आईडी हो चुका, पैन नंबर हो चुका। अब यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन कराना होगा, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसको टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। अब जैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है आपके आधार कार्ड से ले लिया है। अब नीचे यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो आपका आधार वाला एड्रेस है क्या ये आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है क्या आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर इसी एड्रेस पे रहते हैं, आधार वाले एड्रेस पे ही रहते हैं और आप उसी एड्रेस पर जो इसका वेलकम किट यानी जो इसका डेबिट कार्ड है, पासबुक है, चेकबुक है वो मंगाना चाहते हैं, तो यहां पर आप यस कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और हैं, तो यहां पर आप नो करेंगे, फिर जहां पे रहते वहां का एड्रेस डालेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम दूसरे एड्रेस पे रहते हैं, हम आधार वाले एड्रेस पे फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। नो करने बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन यानी आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको डालना होगा। तो एड्रेस लाइन 1 में अपने विलेज पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देंगे, एड्रेस लाइन 2 में अपने तहसील डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, एड्रेस लाइन 3 छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। एरिया का पिन कोड डालने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे स्टेट का नाम पूछेगा, अपने स्टेट का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा एड्रेस डाल दिया। अब जैसे पूरा एड्रेस डालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे चूज योर ब्रांच, यानी आपको यहाँ पे अपना ब्रांच चूज करना होगा, यानी आप किस ब्रांच पे अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है। तो जो भी आपके राज्य का नाम होगा उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जो भी आपका जिला है, जिले का नाम है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे होम ब्रांच पूछ रहा है, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने मतलब आपके नियरेस्ट ब्रांच होंगी ना, वो आपको मतलब यहाँ पे बताएगा। तो जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच होगा उसमें आपको अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे भागलपुर, बहुत सारे यहाँ पे मतलब हमारा जो ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पे हमको देखने को मिल गया बहुत सारे। तो जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपके ब्रांच का पूरा एड्रेस है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि सिक्योरिटी पर्पस से मैंने ब्लर कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपके ब्रांच का पूरा एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भी देनी होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आप टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप मिस्टर है मिसेस, जो भी यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, जो भी आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पर, वो यहाँ पे डालेंगे। अगर कोई मिडिल नेम है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालेंगे। नीचे यहाँ पे देखेंगे जेंडर पूछ रहा है, यानी आप मेल है कि फीमेल है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक कैलेंडर का आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पूछ रहा है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई हो चुका। अब हमको कुछ पर्सनल डिटेल्स देना होगा, जिसमें कि यहाँ पे अपने फादर का नाम डालना होगा। तो यहाँ पे आप टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा मिस्टर। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके फादर का नाम है फर्स्ट नेम वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपने मदर का भी नाम डालना होगा, टाइटल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपने मदर का पूरा नाम डालेंगे। रिलीजन पूछ रहा है, यानी आप किस धर्म से आते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम, मतलब जो भी आपका धर्म होगा वो आप यहाँ पे रिलीजन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे कास्ट पूछ रहा है, यानी आप किस कास्ट कैटेगरी में आते हैं, जैसे जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं। जिस कास्ट कैटेगरी में आते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंडियन ही रहने दीजिएगा। यहाँ देखेंगे तो मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी आप मैरिड है कि सिंगल है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आ गया, चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, यानी आपने पढ़ाई कितनी तक की है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं, या फिर 10th पास हैं, या फिर मतलब ग्रेजुएट किए, मतलब जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप प्रोफेशनल है, यानी प्रोफेशनल में जैसे आप डॉक्टर हैं, वकील है, तो ये आप प्रोफेशनल को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सैलरीड है, यानी किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलता है, तो सैलरीड को करेंगे। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम है, खुद का कोई दुकान चलाते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। अगर आप हाउस वाइफ या स्टूडेंट है तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई काम नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे मैं जिनका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ ना वो स्टूडेंट हैं, तो अगर आप स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपसे मंथली इनकम और एनुअल इनकम ये चीजें नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड या फिर मतलब कुछ सेलेक्ट करते हो प्रोफेशनल को, तो यहाँ पर आपको अपना मंथली इनकम डालना होगा, यानी आपका मंथली इनकम कितना, आप महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 15,000 20,000 जो भी कमाते बता देंगे। यहाँ पर आपसे एनुअल इनकम पूछ रहा है, यानी आप साल भर में कितना मतलब पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका एनुअल इनकम होगा, जैसे 2 लाख 4 लाख, वो यहाँ पे बात बता देंगे। और यहाँ पे मोड ऑफ यहाँ पे ये पूछ रहा है, इसको आप यहाँ पे सेल्फ कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये पूछ रहा है क्या आप यहाँ पर क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं अपने अकाउंट में। अगर कर सकते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। भाई देखो हमको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना, हम नहीं करेंगे तो इसको नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, क्या आप में किसी तरह की डिसेबिलिटी है, यानी अगर आप विकलांग होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नीचे आए थे। अब नीचे आने के बाद देखेंगे तो आपसे नॉमिनी का डिटेल्स पूछ रहा है, यानी कि क्या आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर करना चाहते तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का पूरा डिटेल्स देना होगा। जैसे टाइटल सेलेक्ट करेंगे, उसका जो भी नॉमिनी का नाम होगा, नॉमिनी का नाम यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद रिलेशनशिप पूछ रहा है, यानी कि नॉमिनी जिसको आप बना रहे हैं उनका आपसे क्या रिलेशन है। जैसे वो आपके फादर है, आपके मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, मतलब जो भी रिलेशन होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिलहाल हम अभी नॉमिनी नहीं ऐड करने वाले हैं, चलिए यहाँ पे हम नो कर देते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको भी मैंने नो कर दिया, इसको भी नो कर दिया, नो कर दिया, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना होगा सेविंग बैंक जनरल, ठीक है, इसी को सेलेक्ट करना होगा। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद देखेंगे सेलेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो नो मोर का भी ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करके इसके बारे में और जान सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू एड सर्विस, यानी ये पूछ रहा है कि आपको अकाउंट में यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन अलर्ट की चाहिए, हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, हमको चाहिए। ई स्टेटमेंट चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल आईडी पर हमें आपके बैंक का स्टेटमेंट ऑटोमेटिक आ जाए, तो हम चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया है। इंटरनेट बैंकिंग आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनेबल करेंगे, हम करना चाहते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया है।
मोबाइल बैंकिंग के लिए पूछ रहा है कि आप मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, यहाँ पे इनेबल कर देंगे। क्या आपको चेकबुक भी चाहिए? अगर आपको चेकबुक चाहिए तो इसको भी ऑन करेंगे। डेबिट कार्ड चाहिए तो इसको भी ऑन करेंगे। व्हाट्सअप बैंकिंग अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो इसको भी यहाँ पे ऑन करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो इंटर नाम ऑन योर डेबिट कार्ड, यानी जो डेबिट कार्ड आपका बनकर आएगा उस पर आप क्या नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन में कुछ टर्म एंड कंडीशंस आ जाएंगे, इन सारे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी तक आपने जितनी डिटेल्स डाली है सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स यहाँ पे सही है, आपने चेक कर लिया, तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो कांग्रेचुलेशंस, और देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज सेंट योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, यानी हमारा अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो चुका है और हमारे अकाउंट का जो भी डिटेल्स है हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। बाकी सेविंग अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर भी क्लिक करके आप मतलब कॉपी कर सकते हैं। नीचे देखिए मेरे बैंक का अकाउंट नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल गया है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आऊं तो यहाँ पे मेरे अकाउंट का सारा डिटेल्स देख सकते हैं, जो भी आईएफएससी कोड है सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे आगे हमको क्या करना है कि अपना अकाउंट एक्टिवेट कराना होगा, जिसके लिए यहाँ पे अब हमको अपनी वीडियो केवाईसी करानी होगी। वीडियो केवाईसी में पैन कार्ड अपना ओरिजिनल दिखाना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा और एक सादा पन्ना कॉपी ले लीजिएगा जिस पर कि आपको सिग्नेचर करके दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, देख सकते हैं। और आपको वीपीएन कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, मतलब आपका जो मोबाइल है वो वीपीएन के साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। ब्लैंक पेपर एंड पेन बोल रहा है, यानी एक सादा पन्ना ले लीजिएगा जिस पर कि आपको सिग्नेचर करके दिखाना होगा। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिर से आ चुका है यहाँ पर स्टार्ट वीडियो केवाईसी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो भी आपकी कॉल है वो इनके एजेंट को कनेक्ट कर दी जाएगी। तो वीडियो कॉल पर उनको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दीजिएगा, आधार कार्ड दिखाइएगा और ब्लैंक पेज यानी एक सादा पन्ना पर अपना एक सिग्नेचर करके दिखा दीजिएगा। बस आपको इतना करना, आपकी केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर अकाउंट ओपन करने के बाद इसका मोबाइल बैंकिंग का भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके ऊपर मैंने फुल यहाँ पे प्रोसेस का वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल दिया। वो वीडियो आपको यहाँ पे साइड में शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख ऊपर। अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग का भी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहां पर क्लिक करिए और इस वीडियो को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।